अच्छा, बाय। और शराब के खिलाफ एक बार फिर जहानाबाद में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर उत्पाद विभाग के अधिकारियों की टीम और जहानाबाद की टीम ने संयुक्त रूप से जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 63 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 6 महिलाएं समेत 14 कारोबारी शामिल हैं। 45 लोग शराब के नशे की हालत में पकड़े गए और इस दौरान 25 लीटर महुआ शराब की जब्ती की गई। जिला के पदाधिकारी आए हुए थे, उसके साथ जहानाबाद जिला के पदाधिकारियों द्वारा जहानाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में नगर थाना, घोसी, काको, रसबिघा आदि जगहों में, मखदुमपुर, हुलास, टेहटा आदि में गिरफ्तारी की गई, छापामारी की गई। कुल जो है 63 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। और सासाराम से भी आपको बड़ी खबर बता दें, जहां ईंट भट्ठा मालिक से रंगदारी की मांग की गई है। 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। 4 अपराधी पुलिस की गिरफ्त में हैं। तो ये बड़ी खबर सासाराम से आपको बता रहे हैं, जहां 10 लाख रुपए की रंगदारी अपराधियों के द्वारा की गई और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अपना अभियुक्तों ने वादी जो राजकुमार सिंह है उनसे रंगदारी मांगने की बात को स्वीकार करते हुए अपने अन्य सहयोगियों महेंद्र सिंह जो कि कुदरा थाना का रहने वाला है और जो वादी का चचेरा भाई भी है, तथा भीम सिंह जो कि मोहनिया थाना जिला कैमूर का रहने वाला है, इनके कहने पे इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है, इनके मिलीभगत से। और अगली खबर भागलपुर से, जहां 26 रुपए के लिए एक युवक ने दुकानदार को चाकू मार दिया। मामला नाथनगर थाना क्षेत्र के पीपरपाती का है, जहां चाय दुकानदार दिलीप कुमार ने अपना बकाया 26 रुपए की मांग की और इस पर युवक ने दुकानदार पर चाकू से हमला कर दिया, वहां से फरार हो गया। घायल दुकानदार का इलाज जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं पुलिस मामले की पूरी जांच में जुट गई है। जो सवेरे पे आया, 2 लड़का चाय सिगरेट पिया, पैसा जो रोज आता है एक लड़का, तो वो पैसा दिया, बैठा हुआ था। फिर वो पैर हाथ धो के आया 5 बजे सवेरे, तो बोला एक सिगरेट दो। सिगरेट देने के लिए घूमे दुकान से, काउंटर से उठाने के लिए, पीछे से वो जो है चाकू मारा और चप्पल छोड़ के गिरते पड़ते वो भागा। और वैशाली के महनार में सरकारी अस्पताल से लापता बच्चे को परिजनों ने सोशल मीडिया के माध्यम से ढूंढ लिया। थाना क्षेत्र के देशराजपुर के रहने वाले शिव प्रसाद अपने 3 वर्षीय बेटे को लेकर अपनी पत्नी का इलाज कराने गए थे, तभी बच्चा वहां से गायब हो गया। जैसे ही बच्चे के पिता को इस बात की जानकारी मिली, उन्होंने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने बच्चे का फोटो सोशल मीडिया पर डालकर इसके गायब होने की बात कही। परिजनों को बच्चे को रेलवे स्टेशन पर होने की जानकारी मिली, जिसके बाद बच्चे के पिता रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और बच्चे को अपने साथ ले गए। और साल 2024 का लोकसभा चुनाव अभी करीब 1.5 साल दूर है, लेकिन तैयारी अभी से शुरू हो गई है, बीजेपी की ओर से और विपक्षी दलों की ओर से भी। सितंबर के पहले सप्ताह में सीएम नीतीश कुमार दिल्ली गए और दिल्ली में उन्होंने कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात की। उस मुलाकात में 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की एकता पर बातचीत की, जिसके बाद बीजेपी ने सीमांचल से चुनावी शंखनाद किया। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्णिया में रैली कर लालू नीतीश पर जमकर हमला बोला और उसके बाद अब आज लालू प्रसाद और सीएम नीतीश कुमार कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। उनकी मुलाकात आज शाम 6 बजे होगी और इससे पहले सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हरियाणा के फतेहाबाद में नेशनल लोक दल की रैली में शामिल होंगे और विपक्षी एकता को प्रदर्शित करेंगे। और सोनिया गांधी से सीएम नीतीश और लालू प्रसाद की मुलाकात पर बीजेपी ने तंज कस दिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दे दे राम दिलाते राम के रास्ते पर चल पड़े हैं, तो वहीं बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कोई भी किसी से भी मिल सकता है, लेकिन आज देश की जनता सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही मिलना चाहती है। दे दे राम दिला दे राम देने वाला सीताराम दर 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 घूम रहे हैं हमारे नीतीश जी। अब ऐसा उनका दिन आ गया कि शिवानंद जी कहते हैं कि आश्रम बनाइए,
कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और देख रहे हैं ना किस प्रकार से उनका अपमान उन्हीं के लोग कर रहे हैं, उन्हीं के लोग कर रहे हैं। और जनता समझ गई है। अब तो जनता उनके नाम की भी लेना भी नहीं चाहती और समझ रही है कि नीतीश जी ने बड़ा नाइंसाफी किया है बिहार के लोगों के साथ, बिहार के लोगों के साथ। ऐसा है, किसी को किसी से भी मिलने पर कहां कोई पाबंदी है, लेकिन होगा क्या, वो किसी से मिले। इस देश के लोग एक व्यक्ति से मिले हुए हैं जिन्होंने आज मन की बात की है, नरेंद्र मोदी। और आज जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है और इस मौके पर राजधानी रांची में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि दीपक प्रकाश के साथ ही पूर्व मंत्री सीपी सिंह के साथ विधायक समरीलाल और दूसरे नेताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मुरहाबादी दीनदयाल नगर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद नेताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया है। जनसंघ के संस्थापक, जनसंघ के मंत्री, महामंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, हमारे प्रेरणा स्रोत रहे और साथ ही साथ उनके बताए हुए रास्ते पर हम चल रहे हैं। एकात्म मानववाद का दर्शन, अंत्योदय जो हमारे कार्यक्रम है उसको जमीन पर उतारने का संकल्प मोदी जी ने लिया, उतारने का काम भी कर रहे हैं। इसलिए आज पूरे देश में, झारखंड में और हर बूथों पर इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। यहाँ भी कई कलाकृतियाँ, छोटे छोटे चीज़ बनाने वाले ऐसे बहुत से लोग हैं और इसीलिए उन्होंने उसको चुनने का काम किया है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने अपने क्षेत्र में जो हमारे मोदी जी का सपना है मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का, उसे साकार करने की दिशा में काम करना चाहिए। और आइए देखते हैं दिव्य दुर्गा पूजा की भव्य तैयारियों से जुड़ी खबरें। और 2 साल का कोरोना काल समाप्त होने के बाद पूरे सरायकेला में दुर्गा पूजा की धूम नजर आ रही है। कोल्हान में कई जगहों पर विभिन्न झांकियां बन रही है, जिसमें क्षेत्र के सबसे ज्यादा चर्चित दुर्गा पूजा पंडाल के नाम से बनने वाला आदित्यपुर पूजा पंडाल इस बार वैश्विक, राष्ट्रीय और कई वर्तमान बहुचर्चित मुद्दों को दर्शाने का प्रयास कर रहा है। यहाँ विश्व कल्याण एवं सद्भावना की थीम पर पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं। भारत और नेपाल के विभिन्न मंदिरों को एक पटल पर लाने की कोशिश की जा रही है। महिलाएं हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का कॉन्सेप्ट दिखाएंगे। दूसरे तरफ 5 जेंट्स हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और आदिवासी, जो मेरा भारत महान है। इस ढंग से ये सारी चीज़ें थीम में रहेगी। हमको लगता है फिर एक बार हम लोगों ने, जयराम यूथ स्पोर्टिंग क्लब ने एक थीम दिया है जो जमशेदपुर वासियों को अच्छा लगेगा। और देवघर के बाबा मंदिर में आज महाल्या के मौके पर हवन कुंड की साफ सफाई की गई और भस्म का वितरण किया गया। ये इकलौता मंदिर है जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजमान हैं और यहां बाबा भोलेनाथ की पूजा के साथ साथ तांत्रिक विधि से मां दुर्गा की पूजा भी की जाती है। आज परंपरा के तहत हवन कुंड की सफाई की गई और महाल्या के मौके पर मंत्रोच्चारण के साथ पूजन भी किया गया। कल दुर्गा पूजा का पहला दिन है और इसके पहले सभी तैयारियां दुरुस्त की जा रही है। मंदिर परिसर से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष दुबे। आज महाल्या है, ऐसे में देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। कहते हैं कि देवघर बाबा बैद्यनाथ की नगरी, यहाँ बाबा बैद्यनाथ, बाबा महादेव के पहले माता सरती विराजमान है। ऐसे में दुर्गा पूजा यहाँ पे बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। आप देखिए कि यहाँ पर जो दुर्गा पूजा का जो वेदी है, ये त्रेता युग से यहाँ पर दुर्गा पूजा किया जा रहा है। आज महाल्या है, वहीं आज के दिन हवन कुंड, जो एक दूसरी तरफ बाबा बैद्यनाथ मंदिर के परिसर में ही हवन कुंड यहाँ पे स्थित है, जो साल में एक ही बार खुलता है। और यहाँ का हवन कुंड का जो है वो भस्म आज वितरण होता है श्रद्धालुओं के बीच और उसके बाद पुनः कल से अग्नि प्रज्वलित करके और फिर 9 दिनों तक लगातार यहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी।
बाबा बैद्यनाथ मंदिर में हमेशा से यहाँ पे दुर्गा पूजा जो है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, क्योंकि कहा जाता है ये शक्तिपीठ भी है और शक्तिपीठ माँ भगवती का यहाँ पे ये स्थान भी है, इसलिए माँ भगवती का पूजा अर्चना काफ़ी हर्षोल्लास और धूमधाम से किया जाता है। दूसरी तरफ श्रद्धालु आज यहाँ पर आकर कई धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, जिससे कि उन्हें आज कहा जाता है कि महालया के दिन जो भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं उससे काफ़ी पुण्य की भी प्राप्ति होती है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर।